नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। इस साल फरवरी और मार्च में सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड समेत कई राज्यों में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होनी हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स पढ़ाई और तैयारी की वजह से कई बार तनाव का शिकार होने लगते हैं। परीक्षा का डर और इसके कारण होने वाले स्ट्रेस की वजह से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी प्रभावित होते हैं। साथ ही इसकी वजह से वह अपनी पढ़ाई और एग्ज़ाम की तैयारियों पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को परीक्षा के लिए ना केवल सिर्फ तैयार किया जाए बल्कि उन्हें तनाव से भी दूर रखा जाए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तनाव मुक्त परीक्षा और जीवन के इम्तिहानों की तैयारी में देश भर के छात्र छात्राओं से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। बच्चों के स्कूली जीवन और असल जिंदगी की तैयारी के लिए बेहद अहम इस कार्यक्रम का पूरे देश के छात्र, शिक्षक और पेरेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर अपने कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। देश भर के बच्चों को स्कूलों के इम्तिहान के साथ साथ जीवन की परीक्षा के लिए भी तैयार करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के तहत एक बार फिर देश भर के बच्चे तैयार हो रहे हैं परीक्षा पे चर्चा 2023 के लिए। इस बार परीक्षा पे चर्चा 27 जनवरी 2023 को होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों, अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों से भी संवाद करेंगे। इसको लेकर देश भर में बच्चों में जबरदस्त उत्साह है। मैंने परीक्षा पे चर्चा में भाग लिया था 2020 में। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा था। उन्होंने हमारा बहुत मोटिवेशन किया था। परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री जी ने हमसे यह कहा कि एग्ज़ाम के प्रेशर से कैसे बचें, एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कैसे प्राप्त करें। आज से 3 साल पहले दिल्ली में ऑर्गेनाइज प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा 2020 का पार्ट थी मैं। उसमें हमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बात करने का मौका मिला था। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 16 फरवरी 2018 को हुई थी। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी की कोशिश देश के भावी कर्णधारों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना था। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी छात्रों के मन में स्कूली परीक्षाओं को लेकर चल रहे डर, संशय को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिसका असर देश भर के स्कूली बच्चों में साफ दिख रहा है। जब मैं 11वीं कक्षा में थी तो मुझे परीक्षा पे चर्चा के लिए चुन लिया गया था। इस अवसर के दौरान मुझे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से मिलने का मौका मिला। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उनकी सिखाई हुई बातों की वजह से मुझे परीक्षा में बहुत मदद हुई। परीक्षा पे चर्चा ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के भावी कर्णधारों के संरक्षक के रूप में स्थापित किया है, वहीं उनके टिप्स ने बच्चों के मन से परीक्षा का डर काफी हद तक खत्म कर दिया है और इस बात को टीचर भी मानते हैं। परीक्षा पे चर्चा मोदी जी की जो बातें आती हैं बच्चों के साथ में बहुत सारी बातें वो बताते जाते हैं। तो ये चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे निराश हो जाते हैं, हमने कुछ याद नहीं किया है या कैसे होगा क्या होगा, उनको चिंता हो जाती है और उसके चक्कर में जो बच्चे जानते हैं वो भी नहीं लिख पाते। परीक्षा पे चर्चा ने जहां बच्चों के मन से इम्तिहान का डर खत्म किया, वहीं उन्हें न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जीवन की कठिनाइयों से भी निपटने का आत्मबल दिया है। परीक्षा पे चर्चा का जो एक कार्यक्रम है बहुत ही जबरदस्त और फायदेमंद कार्यक्रम। अभी तक हमने इसमें देखा है, पिछले सालों से जैसे ये लगातार हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को जो एक फियर था, फोबिया था एग्जाम का, बहुत हद तक इस पर बच्चों ने ओवरकम किया। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि मेवात के बच्चे इस समय दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, शून्य से शिखर पर जा रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा को लेकर बच्चों में कितना उत्साह है, इसकी एक बानगी मिली एक वीडियो से, जिसे खुद प्रधानमंत्री ने भी शेयर किया है। पिथौरागढ़ के केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने परीक्षा पर एक बेहद सुंदर गाना तैयार किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा, लाजवाब। सुरों में पिरोई गई विद्यार्थियों की यह भावना परीक्षा के उत्सव में नए रंग भरने वाली है, उन्हें उत्साहित करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बच्चों के स्कूली जीवन और असल जिंदगी की तैयारी के लिए बेहद अहम इस कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का पूरा देश, छात्र, शिक्षक और अभिभावक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं प्राची पांडे, जो शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की संयुक्त सचिव हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति अरोड़ा जी, जो प्रिंसिपल हैं दिल्ली के माउंट आबू पब्लिक स्कूल की। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान खुशी जैन, जिन्होंने पिछले साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी से उन्हें बात करने का मौका मिला था। लेकिन मेरा पहला सवाल प्राची पांडे जी आपसे है कि 2018 से ये मुहिम शुरू हुई है, परीक्षा पे चर्चा लगातार हर साल पीएम मोदी कर रहे हैं। जो इसका लक्ष्य था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये मुहिम धरातल पर कितनी कामयाब हुई है? ये प्रोग्राम तो एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है और पिछले 5 सालों से हम लोग सक्सेसफुली इसको ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। ये मंत्रालय ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस साल मैं आपको बताऊंगी कि 38.80 लाख स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स ने रजिस्टर किया है इस पीपीसी 2023 में पार्टिसिपेशन के लिए। ये करीब 2.5 टाइम्स, ये 2.5 टाइम्स हायर है पिछले वर्षों के फिगर से। पिछले वर्ष करीब 15 लाख बच्चों और टीचर्स और पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो इस साल 38.8 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। आपको जान के ये हैरान होगा कि स्टेट बोर्ड से हमारे पूरे देश के सारे जो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हैं, उसमें से 17 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये भी सच है कि 150 देशों से हम लोग को पार्टिसिपेशन के हम लोग के पार्टिसिपेंट्स आए हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, 150 विदेशी स्कूलों से और जगहों से। प्राची जी, जैसा देखा गया है कि शिक्षक भी ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बच्चों को मोटिवेट करें और उनका तनाव जो परीक्षा का होता है उसको खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं। घर में भी पेरेंट्स इस तरह की कोशिश करते हैं। लेकिन जब एक सरकारी सिस्टम जब इस तरह की पहल करता है तो उसका कितना लाभ छात्रों को मिलता है? क्योंकि आप भी छात्र रह चुकी हैं, आपने भी यहाँ तक पहुँची हैं, तो आपने भी इस दौर को पूरा देखा होगा। लेकिन जब एक पूरी सरकार और सरकारी सिस्टम जब छात्रों की मदद के लिए इस तरह से आगे आता है तो उससे कितना लाभ मिलता है छात्रों को? ऐसा ये जो सरकारी सिस्टम, तो हम लोग, मैं कहूँगी कि ये इतना यूनिक है, ये वर्ल्ड में एक फर्स्ट टाइम है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने इतना इंटरेस्ट लिया है। और जब ये मैसेज आता है बच्चों के लिए, ये बहुत ही इंस्पायरिंग हो जाता है, क्योंकि ये मैसेज किसी हमारे नेबर या हमारे टीचर, स्कूल के टीचर से नहीं आ रहा है। ये सीधे प्रधानमंत्री इंटरैक्ट कर रहे हैं बच्चों से, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे वो जुड़े हुए, जो भी उन्होंने सीखा है वो आता है आगे। और जिस तरीके से उनकी जो किताब है, एग्जाम वॉरियर्स किताब है, उसमें जैसे 20 मंत्र लिखे हैं, तो ये जब 20 मंत्र और ये जो प्रोग्राम से ये सारा डिसेमिनेट होता है और प्रोग्राम में जब बच्चे देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तो उनमें बहुत मोटिवेशन आ जाता है। उनमें जो ये स्ट्रेस है, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस्ड और मैच्योरिटी के साथ जब वो मैसेज आती है तो उसमें एक डिफरेंस है। और यही इसी चीज से ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल है। और वही चीज हम लोग देख रहे हैं कि हर साल बढ़ते लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इससे सीखने को मिलता है। ज्योति अरोड़ा जी, आप एक शिक्षक हैं, एक प्रिंसिपल हैं, जैसा प्राची जी ने बताया कि इसका एक असर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते और एक पूरे स्कूल को आप संभालती हैं, आपके स्कूल में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, तो 2018 से जो ये पहल शुरू हुई है, इसका धरातल पर छात्रों के जीवन में, छात्रों की सोच पर क्या असर देखने को मिल रहा है? परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही अनूठा और बहुत ही खूबसूरत अभियान है। और इसमें लगता है कि जब हेड ऑफ द कंट्री खुद इन्वॉल्व हैं तो बच्चे काफी उत्साहित महसूस करते हैं।
और अगर हम इसके असर की बात करें तो सबसे बड़ा असर तो ये हुआ है कि बच्चे इसको एक उत्सव की तरह ही देखने लग गए हैं, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य मैसेज ही यही है कि परीक्षा जो है वो एक उत्सव की तरह है। और वहीं से हम आगे चलते हैं कि जैसे हम एक उत्सव को अच्छी तरह मनाने के लिए बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं, सारी चीजों का ध्यान रखते हैं और खुशी खुशी से उस उत्सव को मनाते हैं, तो बच्चे इस पर चर्चाएं बहुत करने लग गए हैं। और यही मुझे लगता है कि सही मायने में इस कार्यक्रम का मकसद है कि बच्चे इस पर चर्चा करें। बच्चों में चर्चाएं हो रही हैं, अध्यापक उसमें शामिल हैं, अभिभावक उसमें शामिल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा उत्साहित महसूस करते हैं जब वो देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमको कुछ ऐसे बिंदु दे रहे हैं जिसको कि अगर हम फॉलो करें तो हम बड़े आराम से सहज तरीके से परीक्षा को ले सकते हैं। तो उन चीजों का उन पर बिल्कुल सही सही मायने में असर नजर आ रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ अध्यापकों की तरफ से परीक्षाओं पे चर्चा कार्यक्रम के बारे में एक कक्षा में बातचीत होती थी, लेकिन अब बच्चों ने अपने आप से ही, ऐसे लगता है जैसे उत्सव काल आ गया तो बच्चों की चर्चाएं भी शुरू हो गई। तो उन्होंने अपने आप से चर्चाएं करनी और बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर से पोस्टर्स बनाए हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कि मुझे परीक्षा को कैसे लेना है। एक पोस्टर हालांकि मैंने भी अपने एक स्कूल के बच्चे का अपने साथ रखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम देख पा रहे हैं कि नहीं, बच्चों ने कुछ कुछ उस पे गीत लिखने शुरू कर दिए हैं, बच्चों ने अपने भावों को अभिव्यक्त करना शुरू किया है। और ये मुझे लग रहा है कि किसी भी चर्चा का सबसे अच्छा जो एक उसका मैं कहूंगी कि रिजल्ट है वो यही होता है कि जब उस पे खुद ही बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, बहुत उनको पुश नहीं करना पड़ रहा है और खुशी से अपने मन से आ रहे हैं कि हमने ये स्लोगन लिखा है, हमने ये पेंटिंग बनाई है और हमने परीक्षा को बहुत अच्छे से समझा है। और वो कार्यक्रम कब हो रहा है, कौन सी तारीख को होगा, उसका हमारे स्कूल में प्रसारण कब होगा, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है कि देयर इज अ चेंज और बहुत पॉजिटिव चेंज है। और बच्चे जो हैं सहज रूप से इसको ले रहे हैं। बाकी जिंदगी में ऑर्गेनाइज्ड होना तो बहुत जरूरी है, चाहे हम जिंदगी के किसी भी पहलू की बात करें, और यही इसका सबसे बड़ा संदेश है। और बड़े अच्छे से ये अक्सर देखने में आया है कि, और ये एक व्यवहारिक समस्या भी है स्कूलों में, कि छात्र बहुत ज़्यादा होते हैं, शिक्षक उतने नहीं होते, तो किसी भी शिक्षक के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो हर बच्चे की अलग से काउंसलिंग कर पाए। तो ऐसे में जब ये एक नई शुरुआत सरकार की तरफ से हुई 2018 में, तो उसके बाद शिक्षकों को, खासकर शिक्षकों को इससे कितनी मदद मिली और उनकी मानसिकता में क्या बदलाव आप आता हुआ देखती हैं? देखिए, शिक्षक जो है ना वो भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ ही रहे थे जहां से कि उनको भी कुछ काउंसलिंग मिले, क्योंकि जब शिक्षक का नाम आता है तो ऐसा एक जनरल परसेप्शन है कि शिक्षक सब कुछ जानता है, जबकि इस बदलते हुए माहौल में जहाँ की टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट है, हम सभी को कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन चाहिए होती है। तो अध्यापकों को भी इस कार्यक्रम से असीम फायदा मिला है, क्योंकि जब वो इकट्ठे होते हैं और आपस में बात करते हैं और इन बिंदुओं पर, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं कि शिक्षा का सही मायने है बच्चे को जीवन के लिए तैयार करना और उन चुनौतियों का कैसे सामना करना है सहज रूप से, उन जब बिंदुओं पर प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी ओरिएंटेशन अध्यापकों के लिए भी है। वो भी इन पर चर्चाएं करते हैं और कुछ नई चीजें आपस में ही निकालकर कुछ कार्यक्रम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं कि आज हम जैसे मॉर्निंग असेंबली में है तो आज एक अध्यापक बोल रहे हैं, दूसरे अध्यापक बोल रहे हैं, मोटिवेटेड हैं, फुल्ली मोटिवेटेड हैं अध्यापक भी कि इस पे हमें इतने अच्छे बिंदु उनको मिल रहे हैं कि कुछ उलझने जो उनकी थी वो भी सुलझी हैं इस कार्यक्रम के द्वारा। और अभिभावकों का भी बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, मैं मिलती रहती हूँ अभिभावकों से, परीक्षा के दिनों में बातचीत उनसे होती रहती है। परीक्षा पे चर्चा का एक बहुत ही बड़ी चर्चा है सबके बीच में और यही शायद हमारा असली मकसद है इस कार्यक्रम से। और जैसा आपने बोला कि इससे पेरेंट्स को भी मदद मिली है, शिक्षकों को भी मदद मिली है, और हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है और वो है खुशी,
जो खुशी जैन है इनका पूरा नाम, और ये BBA की फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं, और ये वो खास छात्रा हैं जिन्हें पिछले साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का अवसर मिला था। तो खुशी से मैं ये जानना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि जब पिछले साल आपने PM मोदी से चर्चा की थी तो आपकी और उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी, और वो बातचीत करने के बाद जब देश के प्रधानमंत्री से आपने बात कर ली और उन्होंने आपका उत्साह बढ़ाया, तो उसके बाद आपका कितना हौसला बढ़ा, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। प्रधानमंत्री जी से मेरा प्रश्न था कि परीक्षा के समय जो स्ट्रेस होता है उससे हम कैसे डील करें। तो प्रधानमंत्री जी से मिलकर मोटिवेशन बहुत मिली, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एज अ देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी एज अ पेरेंट उन्होंने गाइड किया। उन्होंने जो टिप्स दी थी मैंने उन्हें याद रखा, जैसे कि हमें परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड हम इतने एग्ज़ाम्स दे चुके हैं तो हमें उसका अनुभव हो चुका है बहुत, तो हमें उस अनुभव को अपनी ताकत बनाकर एग्जामिनेशंस को फेस करना चाहिए। हमें अपनी तैयारी पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कोई भी ऐसा वातावरण जहाँ से हमें लगे कि हमें स्ट्रेस मिल सकता है, पैनिक मिल सकता है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। तो ये टिप्स ने मेरी बहुत हेल्प करी एग्ज़ामिनेशन को पास करने में और स्ट्रेस की स्थिति से दूर रहने के लिए। खुशी, आपने बहुत सुंदर अनुभव अपना साझा किया और आपने बताया कि किस तरह से आपको PM मोदी से बात करने से आपको हौसला मिला था। चर्चा भी ये जारी रहेगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हम इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे। जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के उस कार्यक्रम की जिसका नाम है परीक्षा पे चर्चा, जो इस साल कुछ दिन बाद 27 जनवरी को होने वाला है, जिसमें वो देश भर के छात्रों से सीधे रूबरू होंगे। और इस चर्चा में साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुछ खास मेहमान। प्राची जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पिछली बार PM मोदी का ये कार्यक्रम हुआ था परीक्षा पे चर्चा, और इस बार जो ये कार्यक्रम हो रहा है, तो जब भी हमने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि इस बार डबल रजिस्ट्रेशन करीब करीब हो चुका है पिछले साल की तुलना में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस साल का जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है वो पिछले जो कार्यक्रम हुए हैं उनसे कितना अलग होगा,
और उसमें क्या कुछ खास नई बातें इस बार सामने आएंगी? बिल्कुल, इस बार का जो कार्यक्रम है वो हम लोग ने शुरू ही ऐसे थोड़े से डिफरेंट तरीके से शुरू किया है। अभी पहला जो इवेंट आज कल हो ही रहा है वो है बुक लॉन्च। प्रधानमंत्री के जो एक बुक है वो एग्जाम वॉरियर्स, वो बुक 11 लैंग्वेजेस में, 11 इंडियन लैंग्वेजेस में नेशनल बुक ट्रस्ट से पब्लिश हो रही है। और ये बुक्स, these books are being launched in a series of events in all states and UTs by the honorable governors and chief ministers. तो ये आजकल जैसे कल छत्तीसगढ़ में होगा, तो ये ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में हो चुकी है ये लॉन्च। तो ये एग्जाम वॉरियर्स बुक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम स्ट्रेस से दूर होने के लिए। तो ये बुक हम लोग बिल्कुल लॉन्च कर रहे हैं, जिसे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें उसको पढ़ें और उससे बेनिफिट हो उनका। आगे चलते हुए एक हम लोग ने पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है 23 जनवरी को। करीबन 50,000 बच्चे नेताजी को ट्रिब्यूट देते हुए पराक्रम दिवस पे वो लोग इस कंपटीशन में भाग लेंगे। और इस कंपटीशन का थीम ही यही है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बुक में जो 20 मंत्र दिए हैं वही सारे थीम्स हैं, जिसे कि ये सारे बच्चे एग्जाम वॉरियर्स बने। और एग्जाम वॉरियर्स को कहते हैं वो नहीं बने, क्योंकि ये इसमें पार्टिसिपेशन ही इतना इम्पोर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी डिस्कशन हो और ये इस पे चर्चा करें। ज्योति जी ने ऑलरेडी बताया है कि स्कूल्स में डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, बच्चे खुद से डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम स्ट्रेस बच्चों से ही नहीं, पेरेंट्स, टीचर सब मिलके जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसी में स्ट्रेस होता जा रहा है। तो जब लोग इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इस पे ये एक सब्जेक्ट है, तो सब लोग इस पे बात करें। तो इस साल हम लोग ने सेल्फी पॉइंट्स करीबन 100 सिटीज में, 100 सिटीज में 650 लोकेशंस पे अक्रॉस द कंट्री हम लोग ने ये सेल्फी पॉइंट्स लगाए हैं, जिसमें कोई भी जो उस सेल्फी पॉइंट के पास आए अपनी सेल्फी ले सकता है। ये पोस्ट ऑफिस में, स्कूल्स में, रेलवे स्टेशन पे वहां पे होंगे। उस सेल्फी पॉइंट में QR कोड होगा, तो वो QR कोड और एक IDRS नंबर भी हम लोग ने दिया है 1921। उस IDRS नंबर से भी बच्चे या टीचर्स या पेरेंट्स कोई भी अपनी जो भी उनके संदेह हैं, उनके कंसर्न्स हैं, वो सीधे हम लोग को मंत्रालय में बता सकते हैं कि ये सब उनके कंसर्न्स हैं। अपनी सेल्फी जो है वो अपलोड कर सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन। तो पॉइंट ये है कि हम लोग चाहते हैं कि सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो। प्राची जी, आपने एक बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अपनी चर्चा के दौरान। आपने कहा कि स्टूडेंट्स भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मेरे साथ स्टूडेंट हैं, खुशी मेरे साथ मौजूद हैं, और खुशी से मैं जानना चाहूँगा कि जब परीक्षा का समय आता है तो जाहिर है शिक्षक भी आपको मोटिवेट करते हैं, घरों में माता पिता भी मोटिवेट करते हैं, लेकिन जो आपस में आप दोस्त होते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक साथ आप लोग साल भर पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद जब परीक्षा का समय आता है और आप देखते हैं कि आपका कोई मित्र है, कोई दोस्त है जो थोड़ा सा तनाव में है, तो आप लोग खुद एक दूसरे को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, आप उसके लाभ क्या होते हैं? फ्रेंड्स से हम जब डिस्कस करते हैं तो हमें पता होता है, क्योंकि वो भी एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, तो जो स्ट्रेस जिस स्ट्रेस से हम डील करते हैं उसी से वो कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे से शेयर करना बहुत इजी हो जाता है। तो फिर उनको अगर किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो वो हमें बता देते हैं, हम उसे सॉल्व कर देते हैं। किसी टॉपिक में या किसी चीज़ में हमें आती है तो वो सॉल्व कर देते हैं। इससे कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्टअप हो जाता है फॉर द एग्जामिनेशन। खुशी, आपने बहुत अच्छी बात कही। इसी तरह से सभी को अपनी दोस्ती निभाना चाहिए। और आखिरी सवाल मेरा ज्योति अरोरा जी से है कि मैं उनसे जानना चाहता हूं कि सभी लोग अपना कर्तव्य निभाते हैं, सरकार भी अपना कार्य कर रही है, शिक्षक तो साल भर मेहनत करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि आप सिर्फ एक स्कूल के शिक्षक नहीं होते बल्कि पूरे समाज को आप के भी शिक्षक होते हैं, ऐसे में एक माता पिता जो बच्चों के रहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि परीक्षा में का जो समय आया उन्हें महसूस हो कि उनका बच्चा तनाव में है, तो वो उस समय उसके साथ क्या व्यवहार करें और उसे किस तरह से मोटिवेट करें?
देखिए, किसी भी तरह की परीक्षा हो, उसको अगर हम सहज रूप से लें और सकारात्मक सोच हमारे पास हो तो वो बहुत आसान हो जाती है। तो एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक सकारात्मक सोच से बच्चे को भरना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा जब भी अभिभावकों से बातचीत होती है तो पर्सनली मैं देखती हूँ कि अभिभावक बच्चों से भी ज़्यादा तनाव में हैं परीक्षा को लेकर, और ये इसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री जी इतनी अच्छी टिप्स बताते हैं और जो उन्होंने एग्जाम वॉरियर में भी 20 मंत्र बता रखे हैं, अगर उन सारी चीजों को हम अपना लें और बच्चों को भी। ज्योति जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभिभावकों की जो रोल होता है इस पूरे मामले में बहुत बढ़ जाता है। समय का अभाव है, हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और अभी हम हमारे इस खास कार्यक्रम से आपसे विदा लेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़।